हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। क्या आपने यह सुना है कि उस देश में तो बड़ी भूखमरी है, या उस देश में तो बहुत ही खुशहाली है। किसी देश में हम भूखमरी सुनते हैं और किसी देश में खुशहाली हम सुनते हैं। तो क्या आप इसके पीछे का कारण भी जानते हैं कि कहां पर भूखमरी होती है, कहां पर प्राकृतिक आपदाएं अधिक आती हैं और कहां पर लोग खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। जो भी धरती के ऊपर कष्ट आते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वे कष्ट हो, भौतिक कष्ट हो या फिर कोई दैवी कष्ट क्यों ना हो, हर तरह के कष्ट के पीछे वहां का राजा वो जिम्मेवार होता है। जो भी वहां का मंत्री हो, जिसकी भी वहां पर सत्ता होती है, वो जिम्मेवार होता है, ऐसा भागवत कथा कह रही है। तो आज की कथा में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए, राजा के कैसे विचार वाला होने से उसकी प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज की कथा आरंभ करने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ हो और हम इस श्रीमद् भागवत कथा को सरलता से समझ पाए। क्योंकि भागवत कथा को समझना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान का आशीर्वाद हो, गुरु की कृपा हो, तभी हम इस कथा को समझ सकते हैं। तो अपने अपने गुरु महाराज का सभी स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। अभी तक क्या हुआ है कथा में? 10वां अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान करेंगे। शौनक आदि ऋषियों ने आरंभ में ही एक प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज के समक्ष कि युधिष्ठिर महाराज के शासन काल के बारे में बताइए। तो बताया गया सूत जी महाराज के द्वारा कि युधिष्ठिर महाराज के शासन में सभी सुखी रहते थे। फिर भागवत कहती है, यदि सब कुछ सुखमय था, फिर पाप की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों गायों का वध किया जाने लगा? क्यों पशु वध केंद्र खोले जाने लगे? सिनेमा घरों की, वैशालियों की, इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई? जबकि मूलभूत आवश्यकताएं सभी पूर्ण हो रही थी युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में। तो आज के समय की कुरीतियों के ऊपर भी बल दिया गया है और युधिष्ठिर महाराज के शासन पर भी बल दिया गया है। और ये कंपेयर करते हैं युधिष्ठिर महाराज का शासन काल कैसा था, लोग किस तरह से सुखी थे, और आज लोग सब तरह की सुख सुविधाएं होने के बावजूद दुखी क्यों हैं। तो इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। नद्या समुद्राः गिर्या सवनस्पतिविरोधा फलन्ति औषधयः सर्वा कामम् अन्वृतो तस्या वै। हरे कृष्ण। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। हरे कृष्ण। अब ये जो सभी नदियां हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, ये किसकी संपत्ति है? ये भगवान की संपत्ति है। कहा जा रहा है कि ये राजा को अपना कर चुकता करती थी। हर ऋतु में वर्षा होती थी, हर ऋतु के हिसाब से फल उगते थे, अर्थात सब काम परफेक्ट होता था। राजा को कर देने का मतलब ये है, अब ये तो है नहीं कि पेड़ पौधे पैसे देंगे राजा को कर के रूप में। कर देने का मतलब है कि अपना अपना कर्तव्य सही से पूर्ण करते थे। क्योंकि जब भूमि में फल फूल उगेंगे, पौधे उगेंगे, तभी तो हमें खाने को मिलेगा। तो वो एक कर के जैसा ही हुआ। हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए हमेशा। अब बात आती है कि वो सब समय पर
अपना अपना कर क्यों चुकाते थे? सभी वनस्पतियां, जंगल, पेड़ पौधे, नदियां सब अपना कर क्यों चुकाती थी? क्योंकि वहां का राजा यानी कि महाराज युधिष्ठिर एक धार्मिक राजा थे। उन्हें पता है कि भगवान के नियमानुसार कैसे चलना है, इसलिए सारी प्रकृति सही नियम से चलती थी। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता था। ना ही उस समय पर अलग अलग राष्ट्र होते थे, जैसे कि आजकल बहुत सारे राष्ट्र हैं और उनमें आपस में झगड़े बने रहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, जरा विचार करिएगा उस पर। आज के समय में क्या हो रहा है? उस पशु का वध किया जा रहा है, उस पशु को प्रताड़ना की जा रही है, तो उससे होता क्या है? तो आपको क्या लगता है? पशु को प्रताड़ित करने के बाद सब कुछ नॉर्मल है? पशु बोल नहीं सकते, पर मन ही मन कोसते तो हैं। यदि हम उन्हें प्रताड़ित करेंगे, उन्हें मारेंगे, जब उनको मारने के लिए पकड़ा जाता है तो क्या वो मन ही मन कोसते नहीं होंगे? अवश्य ही कोसते होंगे। ये मनुष्य और पशु के बीच की शत्रुता का भाव हुआ। जब उसका वध करने जा रहे हैं तो पशु कोसता है, जिसकी वजह से पूरी मानव जाति के ऊपर संकट आ जाता है। पशु मनुष्य का दुश्मन बना, यानी कि वो भाव मनुष्य के अंदर भी आया, तो मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का शत्रु बन गया। उनके अंदर भी ये भाव आने लगा, क्योंकि जो भाव हमने पैदा किया इस धरती पर, वो भाव हम भी ग्रहण करेंगे। तो ये पशु वध होने की वजह से वही भाव मनुष्यों में आने लगा, एक दूसरे के प्रति शत्रुता। तो व्यक्ति व्यक्ति का शत्रु हो गया, राष्ट्र राष्ट्र का शत्रु हो गया, सब में अलग अलग स्पर्धा शुरू हो गई। हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारी बात मानो नहीं तो उड़ा देंगे, बम गिरा देंगे, ये वो। तो ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मानव पशु का वध करने लगा, शत्रुता दिखाने लगा। युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय पर कोई अलग अलग राष्ट्र नहीं थे, हालांकि अलग अलग राज्य अवश्य थे पूरे विश्व में, लेकिन उन सभी राज्यों के जो भी राजा होते थे वो सभी एक राजा महाराज युधिष्ठिर या उसके बाद महाराज परीक्षित के अधीनस्थ होते थे। अर्थात पूरे विश्व पर महाराज युधिष्ठिर का शासन चलता था, और वो राजा धार्मिक था, इस वजह से किसी को भी गलत कार्य नहीं करने देता था। सभी के अंदर सुख था, सभी के अंदर शांति थी, एक दूसरे के सभी मित्र थे। पशु पक्षी मनुष्य के मित्र थे और मनुष्य पशु पक्षियों का मित्र हुआ करता था, क्योंकि राजा सबको कंट्रोल में रखता था। पूरे विश्व पर एक ही राजा का शासन होता था। जैसे आज के समय में होते हैं ना कि एक देश का प्रधानमंत्री और बाकी उनके छोटे छोटे राज्यों के सीएम हो गए, फिर उनके नीचे एमएलए हो गए, इस तरह से बटा होता है सब कुछ। उस समय पर क्या था? पूरे विश्व में ये व्यवस्था थी, एक राजा और बाकी छोटे छोटे राजा उसके अधीनस्थ होते थे। तो इससे शासन उस राजा के अनुसार चलता था, और यदि वह राजा धार्मिक हुआ तो पूरी प्रजा सुखी होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है ये आप जानते ही हैं। तो यदि अपनी प्रजा को सुखी बनाना है, अपने राष्ट्र को सुखी बनाना है, तो सबसे पहले तो ये गोवध रोकने पड़ेंगे, ताकि पशुओं से मिलने वाली जो ये बद्दुआ है ये रुक सके। आजकल कहते हैं ना कि जगह जगह पर बहुत सारे सांड हो गए हैं, उस सांड ने उसकी हत्या कर दी, उस सांड ने उसकी हत्या कर दी। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कभी आपने सोचा है? पहले क्या होता था? पहली बात तो सांड नहीं बोलते थे, नंदी बोलते थे, और उनको एक पेड़ा खिलाया जाता था, खेड़ा महाराज सोच के कि ये भी देवता स्वरूप हैं। तो फिर वो जो नंदी थे वो हमारे मित्र हुआ करते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आजकल कोई उन्हें पेड़ा खिलाना तो दूर, उन्हें मार मार के भगाते हैं। तो फिर उनके अंदर भी शत्रुता का भाव आ गया। इसी वजह से फिर वो शत्रुता निकल रही है। वहां पर उस बैल ने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। क्या पहले के जमाने में आप सुनते थे ये चीजें? अब होने लगी है, कलयुग का प्रभाव। तो यदि राजा धार्मिक हो, भगवान के नियमों पर चलने वाला हो,
तो फिर प्रजा भी सुखी होगी, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं धरती पर विद्यमान है वो सभी इसलिए मिलती है ताकि उनसे भगवान की सेवा की जाए, ना कि स्वयं की सेवा के लिए। हम प्रकृति का विदोहन करते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए होती है। यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए ही करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें सुख ही मिलने वाला है, अन्यथा ऐसे ही दुखी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? न आधया व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतवाः अजात शत्रो भवान जंतु नाम रागी करही चित। हरे कृष्ण। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। हरे कृष्ण। यहाँ पर वही बात आ रही है, राजा का कोई शत्रु नहीं होता था, क्योंकि कभी भी किसी पशु या पक्षी के प्रति निर्दयता का भाव नहीं होता था। तो वो सभी मनुष्य के मित्र होते थे, सभी खुश रहते थे और मनुष्य को गायें भरपूर मात्रा में दूध देती थी, भूमि से हमें अन्न मिलता था, फल मिलते थे, वर्षा समय पर होती थी, सारी प्रकृति खुश रहती थी। लेकिन जैसे ही ये भावना गिरने लगी, मनुष्य पशुओं का शत्रु बनने लगा, तब इसे सबके अंदर वही शत्रुता का भाव आने लगा और फिर युद्ध छिड़ने लगे। आधुनिक युग में इतनी सारी उद्योग लग रहे हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो अगर देखा जाए उन उद्योगों से, उन फैक्ट्रियों से जो सामान हमें मिलता है, क्या वह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है? सोचिए, अब इतने सारे मोबाइल, टीवी या और लोहे की चीजें, बहुत सारी चीजें हम खरीदते रहते हैं, क्या ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? हाँ, ये चीज हमें हमारे काम को थोड़ा सरल तो बना सकती हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं ये नहीं है। इन्हीं की अंधाधुंध दौड़ ने मनुष्य को पागल सा बना दिया है, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा होने लगी है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? खाना, वस्त्र पहनना, ईंधन होना, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन हमने तो कुछ और चीज को अपनी आवश्यकताएं बना ली हैं। इसी वजह से तो मनुष्य परेशान रहता है, इसी वजह से तो आपस में झगड़े होने लगे हैं, आपस में स्पर्धा होने लगी है। तभी तो ये बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, जिससे कुछ लोग अरबपति बनते हैं, लेकिन बाकी लोगों का शोषण होता है। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, जो ये व्यवस्था चल रही है, क्या ये इसी तरफ संकेत नहीं कर रही? फलाना व्यक्ति अमीर बन गया, हम गरीब रह गए, चलो डाका डालते हैं, चलो चोरी करते हैं। तो ये सब इसीलिए तो हो रहा है, क्योंकि समानता का भाव तो है नहीं, समानता का भाव तो मिट गया कलयुग के प्रभाव से। इन उद्योगों की वजह से जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हालांकि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ये सब आवश्यक है, इससे मना भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें ही आसक्ति होना, भगवान के बनाए नियमों को तोड़कर, वो गलत हो जाता है। उद्योग लगने चाहिए, आर्थिक विकास होगा, लेकिन साथ में पशुवध रुकना चाहिए। खाली अपने आर्थिक विकास के लिए पशुवध किया जाए या कुछ और कार्य किया जाए, वह उचित नहीं है। तो यदि किसी राष्ट्र को मजबूत बनना है, आर्थिक उन्नति भी करनी है, उसकी प्रजा सुखी रहनी चाहिए, तो एक राजा को धार्मिक होना आवश्यक है। उस समय में क्या होता था? प्राचीन समय में एक राजा का सलाहकार कौन था? आप उत्तर दीजिए, उस समय पे सलाहकार कौन होता था? राजा का कोई गुरु, कोई ऋषि मुनि उनके सलाहकार होते थे। तो इसलिए राजा का निर्णय वह शास्त्र के नियमानुसार होता था और प्रजा सुखी रहती थी। लेकिन आजकल राजा का सलाहकार कौन हो गया? आजकल तो क्या पता वो सलाहकार भी शत्रुओं से मिला हो और अंदर ही अंदर छेद कर रहा हो। ये सलाहकार हैं आज के, तो फिर राजा सही निर्णय कैसे लेगा यदि सलाहकार ही सही ना हो? तो आज के समय में भी हर राजा को अपना सलाहकार एक गुरु को रखना चाहिए। गुरु मतलब जो अंधेरे से बाहर निकाले, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर जाए, उसे गुरु कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो देता है हमें,
वो गुरु होता है किसी ऋषि मुनि से ही सलाह लेकर कोई निर्णय लेना चाहिए एक राजा को। और ऐसा नहीं कि उस ऋषि मुनि को सैलरी दे रहा है, उसको नौकर के रूप में रखा है, ऐसा भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि राजा को किसी ऋषि मुनि, किसी गुरु की शरण में रहकर उनसे आज्ञा लेकर कोई निर्णय लेना चाहिए, तब प्रजा सुखी बनेगी और राष्ट्र समृद्ध बनेगा। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा में इतना ही करेंगे। आगे इसी तरह भगवान के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भागवत कथा ऐसे ही चलती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी वह भी अवश्य ही बताइए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।